बिल्कुल यार 19 साल का बच्चा कोई फिर मैं कहूंगा, मैं एक तो आपके प्रोग्राम में ये लफ्ज इतना इस्तेमाल कर चुका हूँ, बट रिप्लेसमेंट मेरे पास है नहीं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। विराट कोहली हो, वो 19 साल का बच्चा जिसकी 11 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, आज वो डेब्यू कर रहा है, थोड़ी आपकी फैंटी लगा दी, थोड़े बुमराह को उसने जो है छक्के मार दिए, चौके लगाने शुरू कर दिए, तो आप किस तरह की घटिया हरकत करने में उतरेंगे, ये विराट कोहली को किसी तौर पर डिजेव नहीं देता। और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली जेंटलमैन है, तो वो इस पे माफी मांगेंगे। मैं तो एज जर्नलिस्ट, स्पोर्ट जर्नलिस्ट ये मुतालबा करूंगा कि विराट कोहली इस पर माफी मांगे। अब आ जाता हूँ जी वो कंट्रोवर्सी जो आज ग्राउंड में नजर आई, जिसे देख के बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मुझे पता नहीं क्या बात है, मैं भी खेला हूं, मैंने भी स्लेजिंग करी है, लेकिन जबान से, तरीके से। लेकिन आज जो कोहली ने जो हरकत करी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, साफ पता चल रहा है। कोई अगर मुझसे पूछे कि आपका क्या ओपिनियन, मैं बोलूंगा 1000 टाइम गिल्टी है विराट कोहली। बदतमीजी मिसिंग है। That's all. बदतमीजी मिसिंग है। I mean, even if I was like bowling 135 Ks, but the गालियां 145 में पड़ेंगी। Yeah, that is missing. That is missing. यार मैं थोड़ा मारे टुटा यार, क्या हो गया, क्या फाइन ही होगा ना ज्यादा, तो क्या हो गया, जब थोड़ा धक्का धुक्का ये वो, तो रग्बी टैकल हो जाएगा, कुछ नहीं होता। रग्बी टैकल, हाँ, I wouldn't mind that, boss. This type of bit of flair in the cricket, यार। दुनिया की हर गेम में लड़ाई होती है, हाँ, in a decent way। चलो ठीक है, मुक्के शुक्के चल जाते हैं। आइस हॉकी में क्या होता है? यहाँ तो अलग लेवल है। हाँ, तो फुटबॉल में क्या होता है? हेडबट नहीं करते, मारते नहीं, ठुडे नहीं मारते। ये तुमने क्या बना दिया रूल ऐसा, गाली देनी, अंपायर को देख के आउट मांगना। क्या तुम मुशायरा करा रहे हो, क्रिकेट करा रहे हो? ये बात बिल्कुल सही है। जितनों का उसके बाद से मैं काफी पढ़ा भी और बहुत दफा दोबारा भी देखा। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट कॉन्टेस्ट। वो बेचारा इधर है, वो इधर है, यूं आके उसको टक्कर मार रहा है। मतलब कोहली को यार अपनी एज देख लेनी चाहिए। चले बाकी बात, और ये मैं नहीं समझता टीम मैनेजमेंट ने ये प्लान कोहली को दिया होगा। ये अगर जायसवाल करता, कोई बच्चा कर लेता ना, इट मेक सेंस। कोहली से यार ये बिल्कुल कोई, मतलब कोहली शुड नॉट हैव डन दैट। सॉरी टू से दैट, वेरी बैड। 19 साल का बच्चा है, चले स्लेजिंग चलती है, लेकिन आप इस तरीके से फिजिकल जाके करें। और अब आईसीसी का भी इम्तिहान होगा, आईसीसी जो है इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। विराट कोहली सीधे जाते जाते एकदम उसकी तरफ आते हैं और जाके उसको शोल्डर मार देते हैं, और उसके बाद जो ओवर एक्टिंग करते हैं, मुझे तो लगता है कि अनुष्का शर्मा से उन्होंने जो एक्टिंग सीखी है वो उन्होंने आज ग्राउंड में दिखा दी है कि यार आप आगे खुद टकरा रहे हो और उसके बाद आप जैसा बड़ा खिलाड़ी, बड़े स्टेचर का खिलाड़ी इस तरह की तुच्छी हरकत करे, तो यकीनी तौर पर ये काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत तो है ही। जितनी मजम्मत की है, 19 साल का बच्चा है, दिल खोल के आपकी फैटी लगा रहा है, बच्चा आपके भारी पड़ गया है, तो आप उसको जो है वो अगर मोरल गिराने के तो स्लेजिंग तो पहले ही कर रहे थे, वही आप करते रहते। लेकिन फिजिकल होना मैं समझता हूँ काबिल मुसम्मत है, काबिल शर्मनाक है, अफसोसनाक है। अब उस फड्डे के ऊपर आते हैं। देखो, शायद आप लोग मेरी बात से एग्री ना करो, आप लोग शायद मुझसे एग्री ना करो, लेकिन मेरा ये मानना है, मुंह से जितना मर्जी बोल लो, मुंह से पीछे स्लिप के ऊपर खड़े होकर आप सामने वाले को गालियां निकालो, उसको इतना टीज करो कि उससे खेला ना जाए। दिस इज कॉल्ड स्लेजिंग। ये चलती है, इसके अंदर सब कुछ बेस्ट है। पंगेबाजी ले, मुंह से पंगेबाजी करें, मजा आता है देखने का। फुल जिसको कहते हैं ना हैवी, जैसे वो लगे हुए थे जायसवाल, रोहित शर्मा लगे हुए थे, कोहली भी करता है, मुंह से स्लेजिंग करता है। मुंह से स्लेजिंग का अलग मजा है, जितना मर्जी आप स्लेज करो, कोई इशू नहीं है। विराट कोहली और ये कॉन्फ्रेंस वाले जो सीन के अंदर मुझे जो एक चीज बुरी लगी वो ये थी, जो कि क्लिप अब उन्होंने भी निकाला था, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को हाईलाइट कर रहा है, वो ना चाहते हुए भी उसके अंदर विराट कोहली गलत दिख रहा है। विराट कोहली को जाके कि ये जो आपने 19 साल के बच्चे सैम कॉन्शस के साथ पंगा लिया है, ये बहुत ही बेहुदा लग रहा था स्क्रीन पे, ये अच्छा नहीं लग रहा था। और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर को ये छोटी हरकतें सूट नहीं करती। विराट कोहली अगर आपने पंगा लेना ना, तो ट्रेविस हेड जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने आए ना, तो उसको जरा अपना कंधा मारना। भाई ट्रेविस हेड से पंगा लो ना, वो अगले 2 साल नहीं इनको बख्शेगा। 19 साल का बच्चा अपना डेब्यू कर रहा है, सैम कॉन्शस 19 साल का बच्चा, मतलब जब 2005 की एशेज खत्म हुई है वो 19-20 दिन का था, और छोटा सा बच्चा अपना पहला मैच खेल रहा है, उसको आप जानबूझ के शोल्डर मार रहे हो। बेसिकली हुआ क्या कि सैम कॉन्शस ने ना आते साथ ही जसप्रीत बुमराह को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। वो जहां जहां उसका दिल कर रहा था उसने चौका भी लगाया और छक्का भी लगाया। वो रिवर्स स्वीप पे मार रहा है फास्ट बॉलर को इधर उधर। वो भाई कोई और जोन में था। मतलब मैथ्यू हेडन याद आ गए अपनी जवानी में, वो कैसे मारते थे। और जसप्रीत बुमराह को जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये आज सैम ने मारा है, और इससे पहले एक दफा पाकिस्तान के उमर अकमल ने भी जसप्रीत बुमराह को बहुत ज्यादा चार्ज किया था। दरमियान में मुझे कुछ याद आता नहीं है। आपको जसप्रीत बुमराह को मारने के लिए ना बड़ा जिगड़ा चाहिए। अब वो अलग बात है, जसप्रीत उसके बाद इंडिया को गेम में वापस ले आए लेटर ऑन। जो विराट कोहली ने किया वो भी तो ठीक नहीं है, इस बारे में तो कोई दोराई नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है, विराट कोहली ऐसा करते हैं, मतलब दूर से आते हैं, पास से निकल जाते हैं। ये बहुत बार किया है विराट कोहली ने कि वो पास से निकल जाते हैं बहुत क्लोज करके, और वो फिर पीछे कैसे देखते हैं। बट इस बार विराट कोहली ने कहा सीधा शोल्डर ही लगा दो, जो कि आईसीसी के जो तो लेवल 2 का ऑफेंस बनता है। इस बारे में भी बातें हो रही हैं कि एक मैच का बैन लग सकता है, या मैच फीस लग सकती है, या बीसीसीआई का पावर इतना है कुछ भी नहीं हो सकता। वो तो चलो एम्पायर और बीसीसीआई वगैरह देखेंगे, बट एज फैन क्या हम पाकिस्तानियों को, क्या इंडियन के भी पूरा एक मैं देख रहा हूँ हर कोई इस पे विराट कोहली का जो है बेस्ट फैन भी कह रहा है कि यार ये कोई अच्छे टेस्ट में नहीं। विराट
कोहली शोल्डर विद सैम, उसने सारी हेडलाइंस क्रिएट की हुई है। और ऑस्ट्रेलिया के जो सारे एक्स क्रिकेटर हैं, स्पेशली रिकी पाउंटिंग, वो उस पे ऐसे फरिश्ते बने हुए हैं जैसे उन्होंने अपने करियर में कुछ किया ही नहीं है। ये सारी ड्रामेबाजी इनकी शुरू की हुई है। ये आज रिकी पाउंटिंग जो क्रिटिसिज्म कर रहा है, बड़ा फरिश्ता बना हुआ है, इट्स अगेंस्ट जेंटलमैन गेम, आई एम वेरी क्लियर, ये फलां हो गया। अरे भाई, आप जो कुछ करते थे वो भी हमें पता है, और आप जो कुछ करते हो अभी भी करते हो वो भी हमें पता है। बट चलो उसकी इधर रेलेवेंसी नहीं भी बनाते, तो विराट कोहली 19 साल के लड़के को शोल्डर मारेगा, मतलब कि वो तो आपको, तो आप खुद को कह रहा दिखा रहे हो कि भाई हम प्रेशर में पड़ गए हैं, हम 19 साल के लड़के को प्रेशराइज कर रहे हैं। ये तो आपके तो वो एक वो है ना कि आप में वो मेच्योरनेस नहीं है कि भाई 19 साल के लड़के को आपको स्लेजिंग करनी पड़ रही है, उसको इवन शोल्डर मारना पड़ रहा है, जो कि किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है विराट कोहली को भी शायद रियलाइज होगा बाद में कि यार ये कुछ मजे के कोई अच्छे टेस्ट में ये चीज नहीं की। बार भाई आप क्या कहते हैं, फुटबॉल वगैरह में हम देखते हैं, बट चले फुटबॉल में तो वो होता ही मतलब एक फिजिकल ही होता है, बार बार शोल्डर लग रहे हैं, गिर रहा है, वो फुटबॉल तो एक तरह से और नौयत की स्पोर्ट है। जहां पर ये जो है ना, ये क्रिकेट में होता है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा वो हमें सर पे नहीं उठाना चाहिए आई थिंक सो। और ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता है कोई ना कोई मौजू, कोई ना कोई मुद्दा उनको चाहिए होता है जिसके ऊपर वो बात कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, और खुद को वो बहुत अजीम साबित करते हैं। हालांकि दुनिया की सबसे घटिया टीम जो है ना स्लेजिंग के मामले में, वो ऑस्ट्रेलिया है। और वो मतलब उनसे दुनिया ने सीखा है ये सब कुछ। तो वो कहते हैं ना कि जिस स्कूल में भाई तुम पढ़ के आए हो, उस स्कूल की जो है ना, वो हम उस स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया तो इस स्कूल का प्रिंसिपल रहा है। आज अगर विराट कोहली ने ये कर दिया है तो यार दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम होता है गेम के अंदर। ये अलग बात है कि अगर आप आइडियलिज्म में जाएं तो मैं मानता हूं कि ठीक है, विराट कोहली को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर लिया तो क्या यार, क्या हो गया, आसमान सर पे उठा लिया उसने, क्या थप्पड़ मार दिया उसको, हल्का सा कंधा ही मारा है ना यार, चलो कोई नहीं। ये गेम के अंदर थोड़ी सी स्पाइस लेके आता है। क्योंकि विराट कोहली इंटेंशनली जाके उसको यू कंधे से यू पुश करते हैं। ये जायसवाल करता ना, बिलीव मी, न्यूट्रल होके सोचना, ये अगर यशस्वी जायसवाल करता ना तो समझ आती। आप खुद सोचो, विराट कोहली इस वक्त मोस्ट सीनियर प्लेयर है, विराट कोहली मुंह से एग्रेशन करे बेस्ट है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो ठुड्डा मारना था ना, मुझे ये लगा कि ना यार विराट कोहली को यहाँ पे ये वाला काम नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अब आप बात मेरी गौर से सुनिएगा, जायसवाल ने स्टार्क से पंगा लिया ना, जायसवाल ने स्टार्क से पंगा, स्टार्क ने रिवेंज कैसे लिया, उसको आउट करके। स्टार्क से पूछा गया तो आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहता कि ना मैं अपने करियर की उस स्टेज के ऊपर हूं जहां पे मैं अब इन चीजों को जिसको कहते हैं ना सोचता नहीं हूं। मतलब स्टार्क ने क्या किया, बड़े होने का वो सबूत दिया कि मैं बड़ा हो चुका हूं, मेरी अब मैं क्रिकेट की उस एज के अंदर चल रहा हूं कि मैं अब उसके साथ वो पंगेबाजी, लड़ना वो वाले काम नहीं करता होता। तो वही कहने का मकसद ये है कि विराट कोहली को वो ठुड्डा नहीं मारना चाहिए था। मेरी नजर के अंदर विराट कोहली वहां पे थोड़े से गलत दिख गए। वो अब होना बताऊं क्या है, अब जो भी हो वो क्लिप तो वायरल होना है और उसके ऊपर तज्जिए भी होने हैं, वो क्लिप चलेगा। विराट कोहली को हमने हमेशा स्लेजिंग के अंदर सपोर्ट किया, आगे भी करेंगे। विराट कोहली स्लेजिंग में सबसे बेस्ट है, बट वो जो हुआ है ना गेस्चर, वो जो ठुड्डा मारने वाला था, उससे बैड फील हुआ कि नहीं यार कोहली, विराट कोहली को ये चीज सूट नहीं करती, बड़ा प्लेयर है, मजा नहीं आया, ऐसे देख के वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि देखो जो भी है, अगर कल को मैं अभी हूं 25 का, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का आज पहला दिन था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की। और जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आया तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सैम कॉन्स्टेंस आज डेब्यू कर रहे थे, और सैम कॉन्स्टेंस ने आज डेब्यू मैच में काफ़ी बेहतरीन इनिंग खेली। आज जब सैम कॉन्स्टेंस कर रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सैम आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं, बल्कि डेब्यू कर रहे हैं। बल्कि सैम कॉन्स्टेंस जब आज मैच खेलने आए तो उन्होंने आते साथ दूसरे ओवर में ही जयश्री बुमराह के ऊपर चार्ज करना शुरू कर दिया। जयश्री बुमराह को दूसरे के तीसरे ओवर में ही रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। लेकिन उसके बाद जब छठे ओवर में जयश्री बुमराह वापस आए तो सैम कॉन्स्टेंस ने जयश्री बुमराह को पहले बैक रिवर्स पे चौका लगाया, फिर उसके बाद छक्का लगाया, उसके बाद एक दफा फिर पीछे बैक पे चौका लगाया। तो इस तरह से सैम कॉन्स्टेंस ने जयश्री बुमराह के ओवर में तकरीबन 18 रन बनाए थे और जयश्री बुमराह जैसे बॉलर के ऊपर चार्ज किया। तो जब सैम जैसे प्लेयर ने जैसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर पे अटैक किया तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गया, और इंडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया कि यार कल का लड़का जो डेब्यू कर रहा है वो हमारे टॉप बॉलर जसप्रीत बुमराह के ऊपर चार्ज कर रहा है। तो इसी सूरत में जब सैम इस ओवर खत्म होने के बाद वहाँ से क्रीज से लो स्ट्राइक एंड से आ रहे थे तो सामने से विराट कोहली आया, तो विराट कोहली ने चलते साथ ही जानबूझकर सैम को अपना कंधा मार दिया। जब जिस सैम को विराट कोहली ने कंधा मारा तो इन दोनों के बीच में थोड़ी तल्ख कलामी हुई और आपस में काफ़ी ज़्यादा मामला हीट अप हो गया। तो ऐसा विराट कोहली ने क्यों किया? विराट कोहली को जब जब इंडिया को इतना ज़्यादा स्कोर पड़ा था तो टीम प्रेशर में आ गई, तो विराट कोहली भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे। तो विराट कोहली ने अपना गुस्सा निकालने के लिए सैम को कंधा मारा, और जब सैम को कंधा मारा तो कोई ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। और अब खबरें आ रही है कि विराट कोहली पे तकरीबन एक मैच फीस पूरी मैच फीस की कटौती होगी, उसके बाद विराट कोहली को एक मैच के लिए बैन भी किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। विराट कोहली की मैच फीस
काटी जाएगी या फिर विराट कोहली को एक मैच के लिए बैन भी करते हैं या नहीं, ये तो अभी आगे वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा।